भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात करेंगे, जिस पर अब बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। इस अंतरिम समझौते पर दोनों देशों की ओर से साझा बयान अब जारी किया गया है और इस समझौते पर अगले महीने मुहर भी लगने वाली है। इस डील की सबसे खास बात जो है वो भी आपको बता दें कि भारत ने $30 ट्रिलियन का बाजार अब यहां पर खोल दिया है और साथ ही अमेरिका के साथ भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र में कोई भी समझौता नहीं किया है, जो बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी। बयान की कुछ और मुख्य बातें क्या है वो भी यहां पर आपको हम बताते चलते हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। साफ है कि रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया जो 25% टैरिफ था वो भी अब अमेरिका ने हटा लिया है। अंतरिम जो ट्रेड फ्रेमवर्क है उस पर भारत और अमेरिका दोनों सहमत हो चुके हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर आगे की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और आपको यह भी बताते चले कि इस ट्रेड डील को फरवरी 2025 में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई वार्ता से सफलता मिली है, जो दोनों के बीच BTA बातचीत पर आधारित है। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ को कम करेगा, जिसमें प्रमुख अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं। भारत के कपड़ा, चमड़ा, रसायन उत्पादों को अमेरिकी टैरिफ में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिकी फार्मा रत्न विमान के पुर्जों पर टैरिफ जो है वो अब हटाएगा। साथ ही अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन की खरीदारी की योजना बना रहा है, जिसमें ऊर्जा, विमान तकनीक, कोयला और कीमती धातु शामिल है। और हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, पहले टैरिफ हटाया अमेरिका ने भारत से और अब अगले महीने बताया जा रहा है कि एक बड़ी डील होने वाली है दोनों देशों के बीच में। क्या ये डील है और कैसे फायदा दोनों देशों को होगा इस डील से? देखिए, पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक समझौता हुआ था कि भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक यानी अगले 4 साल में $190 बिलियन से बढ़ा के $500 बिलियन करेंगे। और उसी बैठक में यह तय हुआ था कि अगर भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $190 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बदलाव करना होगा और भारत और अमेरिका को एक दूसरे को राहत देना होगा। और उसके बाद ही बातचीत शुरू हुई, जिसका पहला नतीजा अब सामने आया है। और अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यहाँ पर जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये एक फ्रेमवर्क है जो अगले महीने एक अंतरिम समझौता होगा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। उसके पहले एक फ्रेमवर्क जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए जारी किया गया है। और महत्वपूर्ण ये है कि इसमें 5 से 6 ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसका जिक्र किया गया है, जिसमें भारत अमेरिका को छूट देगा, जबकि अमेरिका कई ऐसे महत्वपूर्ण लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आर्टिजानल प्रोडक्ट्स। ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जहां पर अमेरिका जो है वो 50% से घटाकर टैरिफ को 18% करेगा। जो सवाल आपने पूछा, जब अंतरिम समझौता होगा तो अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर और बड़ी होगी, क्योंकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब अंतरिम समझौता होगा तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स है, डायमंड्स है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स है, उसमें अमेरिका और ज्यादा टैरिफ है उसको घटाए। जी बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर ये भी बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो सोशल मीडिया पोस्ट था उस पर ये ऐलान भी एक तरह से कर दिया था खुद से आगे होकर कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि भारत ने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की थी। तो क्या इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई है? देखिए, जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था वो इसलिए लगाया गया था कि भारत को अमेरिका से रशिया से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि भारत जितना पहले रूस से कच्चे तेल का आयात करता था उसमें भारत ने कटौती की है और वो अमाउंट घटाया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और घटाएगा। और जो इंटरनेशनल जो ट्रैकिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है कि 2-3 महीने पहले तक भारत जितना रूस से कच्चा तेल का आयात करता था उसमें कमी आई है। तो वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सहमत हुए कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर जब आगे बातचीत होगी तो ये बात फिर से अमेरिका की तरफ से प्रमुखता से रखी जा सकती है कि भारत को रूस से कच्चे तेल का आयात को रोकना होगा। हालांकि भारत ये कह चुका है कि जो कच्चे तेल का आयात है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम 85% अपने कच्चे तेल का आयात अलग अलग देशों से करते हैं और इसलिए मार्केट ट्रेंड तो आगे आने वाले दिनों में भारत की रणनीति और साफ होने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। तो यहाँ पर अमेरिका से साल में भारत $500 बिलियन की खरीदारी की योजना भी अब बना रहा है। बहुत बड़ी डील है, एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल हुई है।